जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि ब्रह्मचर्य और स्वप्न दोष में अंतर क्या होता है। देखिए, ब्रह्मचर्य और स्वप्न दोष में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये दोनों आपस में उल्टा काम करता है। कैसे करता है? तो देखिए, जो ब्रह्मचर्य होता है ये कहता है कि भैया वीर को बचाओ, वीर का रक्षा करो। तब तक है स्वप्न दोष आता है, एकदम घूमते, अरे चाचा काहे रक्षा करो, वीर को बाहर निकालो, वीर को बाहर निकालो। तो एक ठोरा कह रहा है कि वीर को बचाओ, दूसरा का आके कह रहा है कि वीर को बाहर निकालो। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य के विषय में जानते हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य कैसे होता है? सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचार से वीर का रक्षा करना, यानी अपने जीवन को बहुत बढ़िया ढंग से बिताना, शुभ विचार से, यानी विचार उसका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कह रहा है कि हम ब्रह्मचर्य हैं, तब तक कोनो आएगी, ओ माय गॉड हमारा ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा मन होना चाहिए एकदम बढ़िया से होना चाहिए, शुभ विचार से होना चाहिए, और उसी से हम क्या कर सकते हैं, तो अपना वीर का रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इतने लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य करता है शादी विवाह नहीं करता है। देखिए बाबू, पहला बात समझिए कि शादी और ब्रह्मचर्य का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो शादी कर लेगा तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएगा, वो रह जाएगा। महात्मा बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, मोहम्मद साहब को देखिए, ये सब के सब क्या थे? एक महान पुरुष थे। लेकिन महात्मा बुद्ध भी शादी किए थे, महावीर भी शादी किए थे, और मोहम्मद साहब भी शादी किए थे। तो क्या इन लोगों का ब्रह्मचर्य खत्म हो गया? अरे घंटा खत्म हो गया। शादी हो जाने के बाद भी ये सब क्या किए थे? ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, और अपने जीवन में बहुत बड़े कामयाबी को हासिल भी किए। आज तक भी नाम है, और जब तक ये संसार रहेगा तब तक उन लोगों का नाम रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि शादी हो गया तो ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अब कैसे करिएगा? तो आपका विचार सही होना चाहिए और मन शांत होना चाहिए। अगर मन शांत है, विचार आपके सही है, आप किसी को देख के एकदम इमोशन में नहीं आते हो, ना ही किसी को देखना चाहते हो। अगर देखिए ऐसा नहीं है, अब आँख नहीं आदमी फोड़ लेगा, किसी को देखिए, लेकिन आपके अंदर गलत विचार नहीं होना चाहिए। गलत विचार खत्म हो जाएगा ना, तो आपका जो वीर होता है ऑटोमेटिक उसका रक्षा हो जाएगा। जब आप किसी को देख के आपके अंदर उत्तेजना नहीं होगा तो आपका मन शांत रहेगा, और जब शांत रहेगा तो वीर भी आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो वीर का रक्षा करना क्या कहलाता है? तो ब्रह्मचर्य कहलाता है। सात्विक जीवन जीना, शुभ विचार से अपने वीर का रक्षा करना, यही क्या कहलाता है बाबू? तो ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य ये कभी भी हो सकता है, चाहे आप शादी करिए या चाहे नहीं करिए। अगर आप चाहते हैं तो उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन अब इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा पालन भैया। आज के ज़माना में 100 आदमी में से एक को मिला अगर ब्रह्मचर्य रहेगा ना, तो आप मान जाइएगा कि हाँ भैया ब्रह्मचर्य का कार्य करता है। लेकिन कोई रहना नहीं चाहता है। अगर कोनो हो जाएगा ना, तो गांव भर के आदमी रोज झूकेगा, जैसे ब्रह्मचर्य बनल है, शादी नहीं करेगा, सब लोग गाली देता है। तो अगर आप अपने वीर का रक्षा करते हैं तो आप क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, शादी के बाद, शादी के पहले कभी भी कर सकते हैं। लेकिन पालन होगा कैसे? देखिए, उसके कुछ कारण होते हैं। देखिए, गाय का दूध, व्यायाम, पानी पीते रहना, जिसके कारण आपके शरीर में कब्ज ना हो। यानी गाय का दूध पीजिए, रोज एक्सरसाइज व्यायाम करिए, और पानी पीते रहिए। देखिए, पानी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभिन्न अंग होता है। अगर पानी हम नहीं पियेंगे ना, तो पता चलेगा कि दूसरे दिन में अरे बाप एकदम क्लीनी बन जाएगा आदमी, एकदम मूड झपलेगा, पानी नहीं पिए। तो पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी के सारे सब लोग जीवित रहते हैं। अगर पानी पीते रहेगा तो आपके अंदर कब्ज नहीं होगा। देखिए, कब्ज बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ये किसी भी चीज़ को सबसे खराब कर सकता है। अगर आपके अंदर कब्ज है तो तमोनो बीमारी हो जाता है। ये सब अगर हम करते हैं ना, तो हमारे शरीर में कब्ज नहीं बनेगा, और ये सब हम करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो हमारे वीर का क्या होगा? रक्षा होगा। और जब रक्षा होगा तो हम कहलाएंगे भैया ब्रह्मचर्य। समझ में आ गया? ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। अब हम समझते हैं स्वप्न दोष के विषय में। देखिए, स्वप्न दोष हम क्या बोलते हैं? वेट ड्रीम कहते हैं। देखिए, हमारे देहात में ना एक ही गाना निकला है कि रतिया में सपना देखिले धूरा धूरा मजा मिले ना पूरा। इसे पूरा गाना होता है। देहात में ना ऐसा सब गाना बना दिया है कि जैसे लगता है गायकों को पकड़े 2-4 झापड़ खींच दे। बहुत बेकार सब गाना निकाल दिया है। तो देखिए क्या होता है, स्वप्न दोष होता है। और स्वप्न दोष होने का ना कारण क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा नींद। सपना का मतलब क्या होता है भैया? अब जाते सपना थोड़ी देखिएगा कि अरे बाप हम दिल्ली चले गए, बनारस चले गए। जब सोचिएगा
तब न सपना दिखाई देगा, तो ही होता है स्वप्न दोष। अब उसके विषय में जानते हैं। देखिए, वीर्य का रसस्खलन ही यह नींद के दौरान होता है। रसस्खलन का मतलब होता है कि बाहर निकलना, यानी वीर्य जब बाहर निकलता है तो कब निकलता है, तो नींद के दौरान ही ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तब तो भैया ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा, मास्टरबेट करते हैं तब वो बाहर निकलेगा। लेकिन जो स्वप्न दोष है इस सुतलका पे होता है, खास करके देखिए नींद के दौरान ही होगा। जब सूतिएगा तब न सपना आएगा, तो उसी के दौरान ही आता है। अगर आप रात को जागिएगा ना तो आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। तो कैसी गाना चल रहा है, रातों में जगाया नींदों को उड़ाया मेरा दिल भी दुखाया है। तो देखिए, जब आप रात को जागिएगा किसी के याद में ना, तब वो नहीं निकलेगा। लेकिन जब सूत जाइएगा खूब बढ़िया से, और जब गई सपना वो तेरी के पहल की वाली दूसर की वाली दुनिया पर का क्या होता है, सपना दिखाई देता है। तो उस सपने में जब आपका वीर्य बाहर निकल जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं भैया, तो स्वप्न दोष बोला जाता है। यानी रात को ही निकलता है और उससे हम क्या बोलते हैं, तो स्वप्न दोष बोलते हैं। एक चीज़ समझ, देखिए हमारे स्पर्म कहाँ बनता है भैया, टेस्टिस में। क्या बनता है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है। अब टेस्टिस स्पर्म कैसे आता है, तो वेट डिफरेंस के माध्यम से हमारे पेनिस के रास्ते से बाहर निकलता है। अब ऑटोमेटिक तो निकलेगा नहीं भैया। जब आप सपना देखिएगा, चाहे मास्टरबेट करिएगा, चाहे किसी के साथ शारीरिक संबंध बनेगा, तब नहीं निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक मर्जी है, जब चाहेगा तब निकल जाएगा। लेकिन जब आप सूतिएगा तो जो इपिडेडिमिस का थैली होता है वो भर जाता है। अब भर जाएगा, अब जैसे सपना देखिएगा तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर आपको सोते समय अगर आपका स्पर्म बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है, स्वप्न दोष। लेकिन उसी वीर्य को आप कंट्रोल करके रखते हैं, नहीं बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य बोलते हैं। समझ में गया, तो ये अंतर होता है ब्रह्मचर्य और स्वप्न दोष में। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मचर्य और स्वप्न दोष में अंतर क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।